Hello everyone, this is Garaj Yadav. Today we are going to solve section second. ठीक है, पार्ट बी स्टार्ट होने वाला है आज. ठीक है, तो पार्ट बी में 2 के क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं. आज उनको सोल्व करेंगे. उनमें से 21st क्वेश्चन अपन पहले सोल्व करते हैं. ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. ठीक है, 3 bells हैं. ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ आंसर को. 3 bells हैं जो इंटरवल पे वो रिंग हो रही है, वो 4, 7 एंड 14 मिनट्स के इंटरवल पे रिंग हो रही है. ऑल 3 बेल रैंक एट 6 AM. कब रिंग हुई वो एक साथ? 6 AM पे. ठीक है, व्हेन द 3 balls will the ring together next. तो ये नेक्स्ट मतलब कब एक साथ बजेंगी. ठीक है, तो ध्यान से देखना. मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये बेल्स दे दी, इंटरवल दे दिया, बोला कि ये तीनों बेल्स हैं वो दोबारा कब बजेगी. ठीक है, या फिर एक राउंड सर्कुलर पाथ है, उसमें कोई क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं. ठीक है, और उनके बारे में दे रखा है कि वो इतने मिनट में एक राउंड करता है, वो इतने मिनट में करता है, वो इतने मिनट में करता है. ठीक है, तो दोबारा वो कब मिलेंगे. इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें अपने को LCM फाइंड करना पड़ता है. क्या फाइंड करना पड़ता है? LCM फाइंड क्यों करना पड़ता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. ठीक है, देखो जैसे भाई मैं बात करता हूँ, ये फर्स्ट बेल है, ये सेकंड बेल है, ये थर्ड बेल है. तो फर्स्ट बेल 4 के इंटरवल पे बजती है. ठीक है, तो वो 4 मिनट के बाद बजेगी, फिर 4 2 8 के बाद, फिर 12 के बाद. ठीक है, वो 7 2 14 21 ऐसे बजेंगी. ठीक है, 14 तो ये 14 के बाद, फिर 28 के बाद ऐसे बजेंगी. तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, मल्टीपल्स ही तो चूज कर रहे हैं अपन. ये 4 के मल्टीपल हो गए, 7 के मल्टीपल, 14 के मल्टीपल, और उनमें से अपने को सबसे छोटा सबसे पहले कब बजेंगी, दोबारा जस्ट बाद कब बजेंगी, तो इसलिए अपने को LCM फाइंड करना होता है. ठीक है, करेंगे कैसे, सीधा अपन कर लेंगे. 2 तरीके हैं. चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिख देना, वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 4, 7 एंड 14. 4, 7 और 14 इन तीनों का अपने को LCM फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, चलो तो LCM फाइंड कर लेते हैं. तो पहले तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 1 जा. ठीक है, फिर कर लेते हैं 7 के, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 7 7 से डिवाइड होगा. उसके बाद कर लेते हैं 14 के, तो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7. ठीक है, तो 4 है, तो 4 का क्या आ गया भाई, 4 का तो आ गया 2 स्क्वायर. 7 है, 7 का क्या आया, 7 की पावर 1. और 14 है, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1. ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें होती हैं, अपने को LCM निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें जितने की भी मतलब जो नंबर्स हैं, जिन की पावर्स आ रही है, वो सभी नंबर्स लेते हैं. तो 2 लेंगे अपन, और भाई 7 लेंगे. क्या कोई और नंबर की पावर आ रही है? नहीं आ रही है ना, 2 ही तो फैक्टर हैं, एक 2 है, एक 7 है. ठीक है, अच्छा LCM निकालते हैं तो L का मीन्स होता है लोवेस्ट, लेकिन अपन पावर लेंगे हाईएस्ट. कैसी पावर लेंगे? हाईएस्ट. तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. ठीक है, तो ये आ गया 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जा 28 आ गया इसका LCM. तो इसका मतलब वो 28 मिनट्स के बाद दोबारा रैंक होगी. ठीक है, तो लिख देना, दे विल रिंग अगेन. पहले 6 AM पे हुई थी, तो अब क्या होगा, 6:28 AM. ठीक है, 6:28 पे वो दोबारा से रिंग होगी. ठीक है, चलो
एक बार शॉर्ट में देख लो दोबारा से। ये ध्यान रखना एलसीएम निकालेंगे तो सभी फैक्टर लेंगे अपन जितने भी है, तो यहाँ 2 ही फैक्टर हैं 2 और 7 है, ठीक है, इसके अलावा तो है ही नहीं कोई। तो 2 लिया अपन ने, 7 लिया, एल का मीन्स लोवेस्ट होता है, हाईएस्ट पावर लेंगे अपन। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 या 2, 2 है, तो 2 स्क्वायर आ गया इंटू 7 की हाईएस्ट पावर दोनों 1 ही है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम आ जाएगा 28 मिनट्स, ठीक है। तो 28 मिनट्स के बाद वो रिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the point on x-axis which is equidistant from the points 2 minus 2 and minus 4 2, ठीक है। क्या बोला है, find the point on x-axis which is equidistant from the points 2 minus 2 and minus 4 comma 2, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2 minus 2 एंड minus 4 comma 2, ठीक है। तो अपने को एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए लेट Px0। अब देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो वहां पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, ठीक है। तो लेट Px0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, इसको a नेम दे देते हैं 2 minus 2 एंड इसको b नेम दे देते हैं -4, 2। क्या बोला, ये जो p वाला पॉइंट है, p एक पॉइंट मान लिया अपन ने x0 जो कि x एक्सिस के ऊपर है और इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब p की डिस्टेंस a से उतनी ही है जितनी कि p की डिस्टेंस b से है। तो अपन लिख सकते हैं या नहीं, pa इज इक्वल टू pb, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, लिख देना यहाँ बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये बन गया pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर, ठीक है। क्या बना, pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर। अच्छा, ये जो लेंथ pa है ये निकालनी है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो pa की बात करेंगे, ये अपना p रहा, ये अपना a रहा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ x1 y1 और इसको बोल देता हूँ x2 y2, ठीक है। अच्छा, अब pa निकालेंगे तो अपना ये फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लेकिन अपने को pa स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब ये रूट नहीं आएगा बस, ठीक है। क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 करते हैं, x2 है अपना x माइनस x1 है अपना 2, तो ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर अपना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का क्यों होगा पता होना चाहिए, ठीक है। ये बीच में माइनस है, एक माइनस ये रहा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर बात करते हैं अपन pb स्क्वायर, तो p ये रहा और b ये रहा, इसको x1 y1 बोल देते हैं। अब क्या बनेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिया, तो ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओपन कर देते हैं, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ओपन होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 0 प्लस 2 मतलब 2 का स्क्वायर आ गया 4 विच इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज 4, ठीक है। ये एक बार होल स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ,
कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ये a हो गया तुम्हारा, ये b हो गया, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a x है और b की वैल्यू 2 है, माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x और ये सॉरी प्लस होता है यहाँ साइन, प्लस 4, ठीक है। तो ये अपन ने लिखा था, ठीक है। चलो अब देखते हैं, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैंसिल में देखो ध्यान से, अगर लेफ्ट हैंड साइड हो एक नंबर राइट हैंड साइड हो, दोनों सेम साइन के हो तो कैंसिल होंगे, ठीक है। और अगर एक ही साइड में है 2 नंबर्स तो फिर अपोजिट साइन के होने चाहिए, ठीक है, ऐसे कैंसिल होता है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से ये 4 कैंसिल, सॉरी ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आया, माइनस 4x, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, ओह x प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो ये आएगा x प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, x प्लस 8x प्लस 16। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, मैंने सोचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू x प्लस 4 का होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16 एंड प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस 4x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8x प्लस 16, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, x वाली टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और नंबर्स को एक साइड ले लेंगे, तो ये माइनस 4x है, 8x उधर गया तो माइनस का 8x विच इज इक्वल टू ये 16 और 4 इधर आया तो माइनस का 4, प्लस का माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 12x विच इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12 होता है, तो x इज इक्वल टू हो गया 12, ये डिवाइड में आएगा 12 अपॉन माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। तो जो अपन ने पॉइंट माना था वो क्या हो गया, माइनस 1, 0, क्योंकि x, 0 था ना, तो x की वैल्यू तो माइनस 1 आ गई। एक बार शॉर्ट में देख लो कैसे किया है उसने बोला x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, तो x एक्सिस पे है तो x0 उसका कोऑर्डिनेट मान लिया जो कि a और b से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो अपन ने PA इक्वल टू PB लिखा, होल स्क्वायर कर दिया ताकि अपने को ये रूट ना लगाना पड़े, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ये कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 माइनस 3 रूट 2 एंड 5 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। तो अपने को पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो जब जीरोज गिवन है तो अपन इनका सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फायदा क्या है सम और प्रोडक्ट निकालने का वो भी बताएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, सम कर देते हैं दोनों जीरोज का, तो 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2, तो देखो ये 3 रूट 2 माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये 5 5 आ गया अपना 10, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 5 माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। 5 माइनस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली कंडीशन बन गई, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं सीधा कर रहा हूँ, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, 3 का तो 9 हो गया, रूट 2 का 2 हो गया, 9 2 18, माइनस कर दो तो कितना बचेगा 7, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 7 और सम ऑफ जीरोज कितना आ गया 10, ठीक है। अब देखो पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, अगर अपने को सम ऑफ जीरो पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अपना फॉर्मूला। चलो वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अपना आ रहा है 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x
प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा है अपना 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल निकालना था, पॉलिनोमियल अगर अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज दोनों गिवन है तो अपन सम ऑफ जीरोज तो निकाल सकते हैं ऐड करके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वो निकाल के अपन ने वैल्यू पुट कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर हो। With A and B as centers, draw circles of radius 5 cm and 3 cm respectively। ठीक है, A से और B को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर रेडियस का और 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। 5 सेंटीमीटर का तो A से और B को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। फिर अपने को टेंजेंट बनानी है, कहाँ से? फर्स्ट वाले सर्किल पे तो सेकंड वाले सर्कल के सेंटर से, और सेकंड वाले सर्किल पे फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर से अपने को टेंजेंट बनानी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होता है। चलो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाना है 9 सेंटीमीटर लेंथ का, तो मैंने स्केल ले लिया है। स्केल में देखो यहाँ 0 से स्टार्ट करके और मैं 9 सेंटीमीटर का सर्कल लाइन सेगमेंट बना देता हूँ। ठीक है, पेन से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये लो, ठीक है, नेम दे देता हूँ इसका ए बी। क्वेश्चन में बोल ही रखा है ये भी लाइन सेगमेंट बनाना है 9 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। क्या करना है अब? ए पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो भाई स्केल में 5 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं अपन, 0 से 5 तक का। ये फिल हो गया 5 सेंटीमीटर। चलो सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ए पे बनाना है अपने को 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, तो ये लो भाई। ये लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन चुका है। बी पे अपने को बनाना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, चलो ये लो 3, चाहे ऊपर रखे हुए भी मेजर कर सकते हो। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो बना देते हैं। थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ए पे और बी पे सर्कल बन चुके हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। 5 सेंटीमीटर का ए से और 3 सेंटीमीटर रेडियस का बी से। ठीक है, तो ये इतना काम अपना हो चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल। दोनों सर्कल पर टेंजेंट बनानी है। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, दूसरे सर्कल से। ठीक है, जैसे यहाँ बी के इस सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है, ए से इस पे बनानी है। तो टेंजेंट का रूल क्या होता है? जैसे इस छोटे सर्कल को भूल जाओ। ठीक है, इस पॉइंट बी से तुमको इस सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस लाइन का जो सेंटर से और उस पॉइंट को मिला रही है, जो जहाँ से अपने को टेंजेंट बनानी है। मतलब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ठीक है, तो बाइसेक्टर करने के लिए अपन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर आर्क लगा देते हैं, एक बार नीचे आर्क लगा देते हैं। फिर ए से सेम ऊपर आर्क लगा देते हैं जो पहले वाली आर्क को कट करेगी, और नीचे आर्क लगा देते हैं। इन दोनों को अपन मिला देंगे।
तो ये जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, क्या बनेगा ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट हो गया अपना ओ। क्या बन गया ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ओ से अपने को एक सर्कल बनाना है जो कि सर्कल के सेंटर से पास होगा। ठीक है, चलो बना देते हैं। तो ए से पास होगा तो वो बी से भी पास होना चाहिए। ठीक है, ये लो, बी से ये पास हो रहा है तो इसका मतलब अपना सही बन रहा है। ठीक है, एग्जाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा सा ऐसे दिखने नहीं देना तुमको कि हाँ मिस्टेक है। ठीक है, चलो अब जहाँ जहाँ सर्कल, ये नया वाला सर्कल और पुराने वाला सर्कल जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं उसको मैं नेम दे देता हूँ P Q R S। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। B को मिला देंगे P से, तो ये जो BP बना ये अपना टेंजेंट है B से सेंटर A वाले सर्किल पे। ठीक है, अच्छा साथ के साथ A से अपन टेंजेंट बना सकते हैं PR और एक PS। चलो अब एक बार मैं समरी बता देता हूँ कैसे किया है, क्यों किया है। नंबर 1 चीज़, अगर किसी भी सर्कल पे अपने को टेंजेंट बनानी है बार एक्सटर्नल पॉइंट से तो कैसे बनाते हैं? पहले सेंटर को और उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। पहले बी से करेंगे, फिर ए से करेंगे। अब ये जो पॉइंट आता है वो मिड पॉइंट आता है। इस पॉइंट को सेंटर मान के बी से एक सर्कल बनाते हैं जो ए से भी जाता है। अब ये दोनों सर्कल जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ ये अपनी टेंजेंट बन जाती है। सेम सिचुएशन अपन ने यहाँ पे की है। अपन ने पहले एक 9 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ए पे सर्कल बना दिया, बी पे बना दिया। पहले ए वाले सर्कल पे अपन टेंजेंट बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे भाई? बी को ए से ज्वाइन कर ही रखा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, यहाँ से नया सर्कल बन जाएगा। नया सर्कल जहाँ जहाँ क्रॉस करेगा उनको मिला देंगे। तो ये जो पी बी एंड पी क्यू, नहीं, पी बी एंड बी क्यू आर tangents to the circle with center A from B। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में, AR and AS are the tangents to the circle with center B from A, from point A। ठीक है, तो समझ में आया होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ। चलो 9 सेंटीमीटर का आर्क बना, ये लेंथ लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट बनाया। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। फिर अपन ने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक नया सर्कल बनाया जो दोनों ए और बी से जाएगा। ठीक है, अब जो नया सर्कल और पुराने वाले सर्कल जहाँ जहाँ कट करेंगे वो अपने पॉइंट हो जाएंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, तो बी को पी और क्यू से मिला देंगे, ए को आर और एस से मिला देंगे। तो ऐसे ये अपना क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को टेंजेंट ही बनानी थी और टेंजेंट अपनी बन चुकी है। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन के स्टेप आप लिख सकते हैं। वैसे जो सीबीएसई की तरफ से मार्किंग स्कीम आती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ओनली ये डायग्राम दे रखा है जो अपने को बनाना कंपलसरी है। ये तो बनाना ही बनाना है। कंस्ट्रक्शन अगर आपने लिख दी तो और भी अच्छा है। ठीक है, जस्टिफिकेशन भी लिख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा नहीं चाहते कि मेरे थोड़े से भी मार्क्स कटें। ठीक है, वैसे आप इतना करोगे तो भी अगर अच्छा टीचर होगा तो अच्छे मार्क्स ही देगा, इसमें फुल मार्क्स देगा। ठीक है, ओके। 25 वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिसमें गिवन है tan a इक्वल टू 3/4, फाइंड 1/sin a प्लस 1/cos a। ठीक है, 1/sin a और 1/cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, tan a की वैल्यू गिवन है। ठीक है,
तो tan A क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है। मैं ट्रायंगल बना देता हूँ पहले, तो ट्रायंगल में नेम दे देता हूँ, ये A की बात हो रही है तो इस एंगल को मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC, ठीक है, और ये अपना एंगल है, ठीक है। चलो तो tan लेट ए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC, BC इज इक्वल टू 3K एंड और बेस कौन सा होगा, BA इज इक्वल टू 4K, ठीक है। K क्यों लगाया, जैसे अपने पास रेशियो होता है कि नहीं भी टू नंबर्स का 3:4 है, तो अपन क्या मानते हैं उनको 3x एंड 4x, तो यहाँ x ना लगा के अपन K लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग लगाया मैंने, वरना x भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा 3K और बेस हो गया तुम्हारा 4K। अपने को हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल ABC में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस जो कि AC है, विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जो कि AB है या BA बोल सकते हैं, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर। तो अपना आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब AB है अपना 4K का होल स्क्वायर प्लस ये है अपना 3K का होल स्क्वायर, ये हो गया 16K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और K का K स्क्वायर और 3 का 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अपना आ रहा है 25K स्क्वायर, तो रूट कर देंगे इधर आके, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5K। तो अपना जो हाइपोटेनस है वो अपना 5K आ चुका है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, साइन थीटा मतलब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब अपने को साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो भाई साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए क्या है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब ये होगा, परपेंडिकुलर अपना 3K अपॉन हाइपोटेनस है 5K, तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बात करते हैं अपन कोस ए की, तो कोस ए क्या है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 4K और हाइपोटेनस 5K विच इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि K से K तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब वैल्यू निकालनी है अपने को 1 साइन ए प्लस 1 कोस ए। चलो निकाल लेते हैं भाई, साइन ए की वैल्यू रख देते हैं अपन 3/5, तो 5 आएगा अपना ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, कोस ए की वैल्यू लिख देते हैं नीचे, 4/5 है तो 4/5 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये बना 5/3 प्लस 5/4, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, 3 4 जा और 4 3 जा, तो ये आ गया तेरा 20 प्लस 15 मतलब 35/12। सो दिस इज अवर आंसर। किया क्या है एक बार शॉर्ट में देख लो, अपने पास tan a की वैल्यू गिवन थी, tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर 3 के ले लिया, बेस 4 के ले लिया, हाइपोटेनस अपन ने निकालिया 5K। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5 आ जाएगी, ठीक है। कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 आ जाएगी, ठीक है। 1/sin a था तो ये 5/3 हो जाएगी प्लस 5/4, दोनों को ऐड कर देंगे एलसीएम लेके, अपना आंसर आ जाएगा 35/12। ओके, चलो इसका और वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ध्यान से देखो ध्यान से, माइनस कोस थीटा इसको इधर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये बन गया √3 sin थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, माइनस से किस में आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है, किस में आ गया, प्लस में। देखो अब दो कंडीशन है, जैसे अपने पास कोई भी ये 5x + 2 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। दो तरीके से अपन इस 3 को ट्रांसफर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये प्लस में है तो इसको अगर अपन -3 में लेके जाए तो इधर बच जाएगा अपना 0, ठीक है। या फिर अगर ये 3 को अपन इधर डिवाइड में लेके जाए तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 1, ठीक है, क्या बचेगा 1। या फिर ऐसे बोल सकते हो, देखो कोस थीटा का इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो √3 sin थीटा अपॉन कोस थीटा विच इज इक्वल टू 1,
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो दोनों साइड कोस थीटा से डिवाइड किया, इधर कोस थीटा से डिवाइड नीचे आ गया और ये कोस थीटा से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी चीज़ अप्लाई कर लो। ठीक है, अच्छा ये √3 है वो इधर आ जाएगी डिवाइड में, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया tan थीटा विच इज इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा में भाई 1/√3 अपने को पता है कहाँ होती है, 30 डिग्री पे। कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। दोबारा से देख लो, √3 साइन थीटा था, कोस थीटा माइनस में था, इधर आ गया प्लस में, फिर डिवाइड में भेज दिया अपन ने, √3 इधर डिवाइड में आ गया तो ये tan थीटा बन जाएगा। ये 1/√3 कहाँ होती है, tan 30 पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30। दैट्स ऑल। ओके ओके, 26 वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है वो एक ऐसे सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, अब आगे AD इज परपेंडिकुलर टू AB। जो AD है वो परपेंडिकुलर है AB के, मतलब A पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। आगे बात करते हैं, इफ रेडियस ऑफ इन सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है अपनी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ये वाले x की वैल्यू। ठीक है, चलो देखो, पहले मैं इसको O को P से ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, O को P से क्या किया, ज्वाइन किया। अब देखो एंगल A तो 90 है ही। ठीक है, अच्छा एंगल OPA ये भी 90 होगा। क्यों, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट है और रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये एंगल OPS वाला भी क्या है, 90 डिग्री का है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं अपन, ये भी 90 का होगा क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या बोलेंगे, एंगल OSA विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OSA भी 90 डिग्री। तो जो बचा हुआ एंगल है SOP वो भी कितना बचेगा, 90, क्योंकि चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, 90 डिग्री। अब इसके चारों एंगल 90 डिग्री है, तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ A से देखो एक थ्योरम और है, यहाँ थ्योरम लिख देना, ये वाली है ना, कौन सी, रेडियस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखते हैं, AP इज इक्वल टू AS। AP और AS इक्वल क्यों है, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, उनकी लेंथ इक्वल होती है हमेशा। ठीक है, किसी भी एक सर्किल पे दो टेंजेंट है किसी एक पॉइंट से, तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे लिख देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होती है। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर OSAP इज ए स्क्वायर। OSAP क्या आ गया, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, देखो रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। क्या है, दोनों ऑलरेडी, क्योंकि रेडियस है ना दोनों। ठीक है, और 90-90 है तो चारों मतलब अपोजिट तो इक्वल होंगी ही होगी। ठीक है, तो चारों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, चारों एंगल 90 डिग्री आ गए, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया तो बोल सकते हैं OS इज इक्वल टू AP। OS इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये कितने की आ गई, यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को बस ये और निकालनी है, तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी। ठीक है, चलो ये कैसे निकालेंगे, देखो CR इज इक्वल टू CQ होगा या नहीं, होगा। क्यों, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ये 27 है, तो ये भी कितनी हो गई, CQ तक 27 सेंटीमीटर हो गई।
ये टोटल 38 है, तो ये वाली निकाल सकते हैं अपन बी क्यू। बी क्यू आ जाएगी 38 माइनस 27, तो कितनी आएगी ये 11 सेंटीमीटर। अब बी से दो टेंजेंट है, बी क्यू और बीपी, दोनों क्या होंगी इक्वल, तो बीपी भी होगी तुम्हारी 11 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल क्यों होगी, बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हैंस x इज इक्वल टू AP प्लस BP। AP अपना 10 आ गया और BP अपना 11 आ गया, 10 और 11 होता है 21, ये आ गया अपना सेंटीमीटर। शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है, कैसे किया है। देखो ये ए एंगल 90 डिग्री गिवन ही था क्वेश्चन में, ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि क्या हो गया है, ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और ये भी 90 इसलिए होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो लास्ट वाला बचेगा जो 90 का ही बचेगा, क्योंकि सभी का सम कितना होता है 360 तभी हो जब ये भी 90 हो। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है और सभी एंगल्स 90 डिग्री है, तो बोल सकते हैं OSAP क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो भाई अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो AP की वैल्यू 10 आ चुकी है अपनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि CR 27 है तो ये CQ भी 27 होगा। ये पूरा 38 है, इसमें से 27 माइनस करके BQ आ गया अपना कितना 11। अब BQ 11 आ गया तो भाई BQ BP इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट है इक्वल होंगी। तो अब ये 10 और 11 अपना आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। ओके, तो आज सेक्शन सेकंड कंप्लीट हो चुका है अपना। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे अपन सेक्शन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ सेक्शन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।